परीक्षित जी महाराज, कल कथा कहाँ पे चल रही थी? कल कथा का प्रसंग कहाँ पर चल रहा था? कल का प्रसंग चल रहा था माता रुक्मिणी का और भगवान ठाकुर जी का विवाह हुआ था। ठाकुर जी के विवाह कितने हुए थे? कल हमारे द्वारिकानाथ भगवान का प्रथम विवाह हुआ था और भगवान के टोटल विवाह जो हैं 16,108 विवाह हुए थे। लेकिन कथा में प्रवेश करने से पहले हम एक भजन बोलेंगे, क्योंकि भजन से हमारा मन पवित्र होता है, तन पवित्र होता है। और संतों ने कहा है दान करने से धन पवित्र होता है और भजन करने से मन पवित्र होता है। बुलबा के बिहारी लाल की जय, बोलो सावरे सरकार की जय। श्याम के नैना कजरारे, सखीरी मुँह पे जादू सा डारे। ठाकुर जी के जो नैन हैं इतने प्यारे हैं, एक बार जो ठाकुर जी के नैनों में देख लेता है वो ठाकुर जी का हो जाता है। और परीक्षित जी महाराज कैसे? श्याम के नाथ के श्याम के नैना कजरारे, सगीरी मुझ जादू साजारे। श्याम के नैना कजरारे, सगीरी मुझ जादू सोजारे। श्याम के नैना कजरारे, सगीरी मुझ जादू साजारे। श्याम के नैना कजरारे, सगीरी मुझ जादू सोजारे। जय हो। मुकुट गले में झटी है, शीश मुकुट गले में झटी है। शीश मुकुट गले माला सो है, शीश मुकुट गले माला सो है। उसपे कामल मुकुटा सो है, उसपे कामल मुकुटा सो है। उसपे कामल मुकुटा सो है, उसपे कामल मुकुटा सो है। श्याम के श्याम के श्याम के श्याम के नैना कजरारे, सगीरी मुझ जादू साजारे। श्याम के नैना कजरारे, सगीरी मुझ जादू सोजारे। जादू सोजारे कन्हैया जादू सोजारे, ओ जादू सोजारे। श्याम पे जादू सोजारे। श्याम के श्याम के नैना कजरारे, सगीरी मुझ जादू साजारे। श्याम के नैना कजरारे, सगीरी मुझ जादू सोजारे। ठाकुर जी का जो मुखड़ा है, जो ठाकुर जी को एक बार देख लेता है वो ठाकुर जी का हो जाता है। और आप एक चीज जानते हो, आप वृंदावन जब जाते हो तो बिहारी जी के मंदिर जरूर जाते हो। कौन कौन बिहारी जी के पास गया? फिलहाल तो सभी लोग गए होंगे,
लेकिन बिहारी जी में होता क्या है, आपने देखा है, आप बिहारी जी के मंदिर में जब प्रवेश करोगे तो आपके शरीर का रोम रोम खड़ा हो जाएगा। दूसरी बात, जब आप बिहारी जी के मंदिर में जैसे आप प्रवेश होगा और श्री जी के सामने आप यानी ठाकुर जी के सामने जैसे आप जाओगे, 1 मिनट 1 सेकंड में दर्शन कराते हैं और पर्दा लगा देते हैं। क्यों? किसी को पता है क्यों लगा देते हैं? क्योंकि हमारे ठाकुर जी इतने रसीले हैं, यानी इतने रसीले हैं, एक बार उनके नैना से जिसके नैना मिल जाए वो उसी के साथ चल देते हैं। इसीलिए बिहारी जी के मंदिर में बिहारी जी के नैन से कोई नैन नहीं मिला सकता। आप अगर कोशिश करोगे तो नैन मिलाने के लिए तुरंत पर्दा लग जाता है। तभी कहा गया है, पर्दे में बैठे बैठे यूं ना मुस्कुराइए, आ गए तेरे दीवाने जरा पर्दा हटाइए। बिहारी जी के मंदिर की खास महिमा है, क्योंकि हरिदास बाबा ने बताया है, जो खेरेश्वर पे हरिदास आश्रम है, हरिदास बाबा ने स्वयं कहा है, अगर बिहारी जी से एक बार तुम्हारे नैन लड़ गए तो बिहारी जी तुम्हारे साथ ही चल देते। इसीलिए वृंदावन में जब हम जाते हैं बिहारी जी के दर्शन, अदरवाइज हम किसी मंदिर में जाते हैं तो पर्दे नहीं लगते, लेकिन बिहारी जी के मंदिर में ही पर्दा क्यों लगता है? क्योंकि वहां के जो भक्त हैं यानी पुजारी हैं, उनको इसके बारे में पता है, अगर ठाकुर जी से नैना लड़ गए तो यहाँ तो केवल प्रतिमा रह जाएगी, ठाकुर जी तो अपने भक्त के घर चले जाएंगे। और ठाकुर जी की महिमा सब जानते हैं। ठाकुर जी को एक बार तुम बुलाओगे, एक बार बुलाओगे, लेकिन वो 10 बार बगैर बुलाए तुम्हारे घर आएंगे। और कैसे? श्याम जी, हम यही कहते हैं कि ठाकुर जी हमें जीवन में ऐसा सहारा दो कि मैं अपने हाथों से तुम्हारी सेवा करता रहूं। लेकिन ठाकुर जी हर किसी को मौका देते हैं, लेकिन कोई मौका पा जाता और कोई मौका गंवा देता। सबको देते हैं ठाकुर जी एक मौका कि तुम भी मेरी सेवा कर लो, लेकिन जिनकी किस्मत में ठाकुर जी की सेवा होती है उन्हीं को मिलती है, अन्यथा किसी को प्राप्त नहीं होती है। इसीलिए ठाकुर जी की भक्ति नवद भक्ति कही गई है। नवद भक्ति का मतलब ये होता है कि तुम भगवान को भजो, कैसे भी भजो, कोई जरूरी नहीं है भगवान के पास बैठ करके 2-4 घंटे बैठो, पकड़ के बैठ जाओ कि भगवान आएंगे। तो भगवान आएंगे जरूर, लेकिन भगवान तुमसे ये नहीं कहते कि 3-4 घंटे हमें पकड़ के बैठे रहो। उन्हें भी काम है। केवल भगवान के लिए हम अकेले थोड़ो हैं, भगवान के लिए सभी हैं। भगवान कभी छोटा बड़ा नहीं देखता है, जाति पाति नहीं देखता है कि तुम किस बिरादरी के हो। भगवान तो ये कहता है तुम जैसे बुलाओ मैं वैसे तुम्हारे घर आने के लिए तैयार है। कानों में कुंडलियत सोहे, कानों में कुंडलियत सोहे, कानों में कुंडलियत सोहे, कानों में कुंडलियत सोहे, अधरों पे मुस्कान मुसाए, अधरों पे मुस्कान मुसाए, अधरों पे मुस्कान मुस्काए, अधरों पे मुस्कान मुस्काए। छेड़े जब ये मुरलिया प्यारे, ये मुरलिया प्यारे लगते हैं ये प्यारे प्यारे, 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 लगते हैं ये न्यारे न्यारे। कानों में कुंडलियत सोहे, कानों में कुंडलियत
गले अज सो गए, अजरों पे मुस्कान ये सो है, अजरों पे मुस्कान ये सो गए। श्याम के श्याम के श्याम के शाम की नैना कजरारे शकीन पे जादू सो डाले, श्याम के नैना कजरारे शकीन पे जादू सा डाले, शाम की नैना कजरारे शकीन पे जादू सो डाले, जादू सा डाले कन्हैया जादू सा डाले, जादू सो डाले कन्हैया जादू सो डाले। श्याम के नाथ के श्याम के नैना कजरारे सखी मुख जादू सा डाले, शाम के नैना कजरारे शकीन पे जादू सो डाले, श्याम के नैना कजरारे सखी मुख जादू सा डाले, शाम के नैना कजरारे शकीन पे जादू सो डाले, श्याम के नैना कजरारे सखी मुख जादू सा डाले, शाम के नैना कजरारे शकीन पे जादू सो डाले, श्याम के नैना कजरारे सखी मुख जादू सा डाले, शकीन पे जादू सो डाले, सखी मुख जादू सा डाले, जादू सो डाले, सखी मुख जादू सा डाले, शकीन पे जादू सो डाले। बलवा के बिहारी लाल की जय हो। बलवा के बिहारी लाल की। कल भगवान का प्रथम विवाह हुआ था। प्रथम विवाह भगवान का किसके साथ में हुआ था परीक्षित जी महाराज? आज ध्यान देना, आज कथा का ब्राह्म दिवस है और आपसे मैं सवाल कर सकता हूं। भगवान का केवल परीक्षित जी से नहीं, जो रोज कथा श्रवण करने आ रहे हैं, मैं उनसे कभी भी कुछ पूछ सकता हूं। अगर आपका जवाब सही हुआ तो ठाकुर जी का कुछ ना कुछ आपको प्रसादी जरूर मिलेगी। श्री राधे। भगवान का प्रथम विवाह माता रुक्मणी से हुआ था। जब भगवान का प्रथम विवाह माता रुक्मणी से हुआ तब माता रुक्मणी ने ठाकुर जी के साथ जब विवाह पूर्ण रूप से कर लिया, जब द्वारिका महल में पहुंची, तब ठाकुर जी माता रुक्मणी से कहते हैं, अरे देवी। माता रुक्मणी आकर के कहती, हाँ स्वामी, आप ये बताओ तुमने मुझसे विवाह क्यों किया? मेरे अंदर ऐसी क्या खास बात देखी जो तुमने मुझसे विवाह किया? माता रुक्मणी मुस्कुराने लगी और कहने लगी, कन्हैया, मैंने तुम्हें देख करके, तुम्हारे अंदर की कमी को देख करके, तुम्हारी सुंदरता को देख करके मैंने विवाह नहीं किया है। क्योंकि जब मेरा जन्म हुआ था तब मेरे पिताजी ने जन्म के समय ही कह दिया था, जो द्वारिकापुरी के राजा होंगे उन्हीं के साथ मैं अपनी पुत्री का विवाह करूंगा। फिर ठाकुर जी कहते हैं, अरे तुम्हें पता है मेरे अंदर कमियां कितनी हैं? माता रुक्मणी कहती हैं, कौन सी कमी है? ठाकुर जी कहते हैं, तुम्हें पता है लोग मुझे चोर कहते हैं। माता रुक्मणी कहने लगी, मुझे चोर पसंद है। फिर ठाकुर जी कहते हैं, तुम्हें ये पता है मुझे रण छोड़ भी कहते हैं। फिर कहने लगे, ठाकुर जी कहते हैं, तुम्हें पता है कि मुझे रणछोड़ भी कहते हैं। तो माता रुक्मणी कहती हैं, कोई बात ना, कहने दो।
फिर ठाकुर जी कहते हैं तुम्हें ये पता है मुझे माखन चोर भी कहते हैं। माता रुक्मणी कहती है कहने दो, क्योंकि ठाकुर जी बताना ये चाहते हैं मेरे अंदर इतनी कमियां होने के बाद भी तुमने मुझसे विवाह किया है, तो तुम ये बताओ तुम मेरे साथ पूरा जीवन कैसे व्यतीत कर पाओगे। फिर ठाकुर जी कहते हैं कि देवी तुम्हें पता नहीं मेरे शत्रु भी बहुत हैं। माता रुक्मणी कहती कोई बात नहीं स्वामी, आपके जितने शत्रु हैं उससे ज्यादा तुम्हारे मित्र भी हैं। ऐसे ही ठाकुर जी ने कई बातें बोली, लेकिन माता रुक्मणी का एक ही जवाब रहा, क्योंकि ठाकुर जी जानते थे कि अगर मैंने आज रुक्मणी से ये नहीं पूछा तो कल को हमें दोष ना लगे। और माता रुक्मणी ने कहा कि कन्हैया जब प्रेम हो जाता है तो सूरत नहीं देखी जाती है, और आज तुमसे मेरे पिताजी ने संकल्प लिया था और आज इसीलिए मैंने तुम्हें पत्र भेजा था। उस दुष्ट यशपाल शिशुपाल के साथ जाने से अच्छा था मैं द्वारकानाथ भगवान के साथ आ गई। और आज माता रुक्मणी का विवाह हुआ। प्रथम विवाह द्वारकानाथ भगवान और माता रुक्मणी का हुआ था। लेकिन माता रुक्मणी कहती हैं कि सांवरे कन्हैया तुमसे प्रेम था इसलिए, और प्रेम की डोरी हमेशा आपसे जुड़ी रहे, टूटे नहीं। और ये तुम्हारी मनमोहक सूरत हमारे दिल में बसी हुई थी। कन्हैया ने अपनी कमियों को माता रुक्मणी को बताया, लेकिन माता रुक्मणी श्री कृष्ण की कमियों को देख करके मुस्कुराती रही। यहां पर संतों ने बताया है जब मीरा जी ने राणा की राजधानी छोड़ी थी, क्यों? क्योंकि वो ठाकुर जी से प्रेम करती थी। एक बार राणा जी ने मीरा जी से कहा कि मीरा जी ये तुम पूजा पाठ इतना क्यों करती हो, और क्या पूजा पाठ करने से तुम्हें भगवान मिल जाएगा? मीरा जी का एक जवाब था, अरे राणा जी इस राजपाट को लेकर के भी क्या करना, और आप मेरे पति इस जीवन में हो और मेरे ठाकुर तो मेरे सातों जन्म के मेरे पति हैं। तुम हमें संसार के सुख को दे सकते हो, लेकिन ठाकुर जी हमें संसार में रह करके परमात्मा हमें हमेशा सुख प्राप्त कराएंगे। आप केवल हमारा पेट भर सकते हो, धन कमा सकते हो, पैसा कमा सकते हो, माया मोह कमा सकते हो, लेकिन भक्ति भाव नहीं कमा सकते हो। और जब तक ठाकुर जी की इच्छा नहीं होगी, आप कितना भी पैसा लगाओ तब तक आप ठाकुर जी का नाम उच्चारण नहीं करा सकोगे। ये कृपा है श्री जी की। जब तक ठाकुर जी कृपा नहीं करेंगे तब तक आप उनका नाम अपने द्वार पर, अपने घर पर हरि चर्चा नहीं करा सकते। ऐसे ही मीरा जी ने राणा को नहीं छोड़ा था। राणा जी को इसलिए छोड़ा था कि राणा जी मीरा जी को पूजा पाठ के लिए, भक्ति भाव के लिए मना करते थे। और जब मीरा जी ने अपने पति यानी अपने महल को छोड़ दिया और राणा जी से कहने लगी कि राणा जी ये अपना महल और धन माया समारोह, मैं तो वृंदावन जाती हूं। लेकिन ठाकुर जी को जो पकड़ लेता है तो शायद वो छोड़ दे, पर ठाकुर जी जिसे पकड़ लेते हैं उसे कभी छोड़ते नहीं। यानी ठाकुर जी ये भी कहना चाहते हैं
अपने भक्तों को प्रतीक देना चाहते हैं कि तुम मुझे पकड़ोगे तो छोड़ दोगे और मैं तुम्हें पकड़ूंगा तो कभी छोड़ूंगा नहीं। आज माता रुक्मिणी भगवान कृष्ण से यही कहती हैं और कहती माता रुक्मिणी कि अरे कन्हैया, अरे द्वारिकानाथ, ये प्रेम का बंधन है, शादी है, विवाह है, ये एक बार होता है, बार बार नहीं होता है। लेकिन जब मीरा जी ने अपनी राजधानी को छोड़ दिया तब मीरा जी ने क्या किया, ठाकुर जी की शरण को ले लिया। और जब ठाकुर जी की शरण उन्हें मिल गई तो ठाकुर जी ने ऐसा मीरा जी के साथ किया कि आज पूरे विश्व में मीरा जी का नाम बोला जाता है, क्योंकि ये ठाकुर जी की कृपा से ही होता है। और जब सांवरा दिल में बस जाता है तब कन्हैया दिल से उतरता नहीं है। सांवरे को दिल में बसा करके देखो, सांवरे को दिल में बसा करके देखो, एक बार वृंदावनिया करके देखो। बड़ा ही दयालु है बाके बिहारी, बड़ा ही दयालु है बाके बिहारी, एक बार सरी को झुका करके देखो। बाके बिहारी भक्तों को दिलदार, सदा लुटाते हैं कृपा के भंडार। बाके बिहारी भक्तों को दिलदार, सदा लुटाते हैं कृपा के भंडार। बाके बिहारी भक्तों को दिलदार, सदा लुटाते हैं कृपा के भंडार। बाके बिहारी भक्तों के दिलदार, सदा लुटाते हैं कृपा के भंडार। बाके बिहारी भक्तों के दिलदार, सदा लुटाते हैं कृपा के भंडार। बाके बिहारी भक्तों के दिलदार, सदा लुटाते कृपा के भंडार। बाके बिहारी भक्तों के दिलदार, सदा लुटाते कृपा के भंडार। बाके बिहारी भक्तों के दिलदार, सदा लुटाते कृपा के भंडार। बाके बिहारी भक्तों के दिलदार, सदा लुटाते कृपा के भंडार। हीरा रे जो बाके बिहारी हैं ये अपने भक्तों को इतना प्रेम करते हैं, अगर इनको एक बार आप पर कितना भी दुख का पहाड़ टूटा हो और अगर बिहारी जी को एक बार याद करते हैं तो वो तुरंत दौड़े चले आते हैं, क्योंकि ठाकुर जी का यही एक रस जो होता है, क्योंकि उनके जो मन की बात है तो कोई जान नहीं पाता है, लेकिन उनको जो एक बार बुला लेता है वो उन्हीं का हो जाता है। अब आप देखो, मीरा जी ने जब ठाकुर जी को चाहा था तो स्वयं उन्हीं की हो गई और आज ठाकुर जी से पहले मीरा जी का नाम लिया जाता है। मीरा ने जैसे गिरधर को चाहा, मीरा ने जैसे गिरधर को पाया, प्याला जहर का अमृत बनाया, प्याला जहर का अमृत बनाया। मीरा ने जैसे गिरधर को पाया, मीरा ने जैसे गिरधर को पाया, प्याला जहर का
अमृत बनाया, प्याला जय का अमृत बनाया। मीरा सी हस्ती मिटा करके देखो, मीरा सी हस्ती मिटा करके देखो, एक बार वृंदावन आ करके देखो, एक बार वृंदावन आ करके देखो। सावरे को दिल में बसा करके देखो, सावरे को दिल में बसा करके देखो, एक बार वृंदावन आ करके देखो, एक बार वृंदावन आ करके देखो। अब ठाकुर जी के जब दर पे हम जाते हैं तो क्या कहते हैं? ठाकुर जी के जब दर पे जाते हैं तो क्या कहते हैं? क्यों हम मंदिर जब जाते हैं या भगवान के धाम पर जाते हैं तो हम कुछ आस लेकर के जाते हैं, या हमें कुछ चाहिए तब हम भगवान के पास जाते हैं? अगर हम कहते हैं कि मैं सब कुछ मैं करता हूं, जब हम पर दुख आता है तो हम भगवान से ये कहते हैं कि भगवान तुमने ये क्यों किया? जब हर जगह मैं लगा रहे हो, लेकिन जब दुख का समय आया तब भगवान पर क्यों डाल रहे हो? तब आपकी ये मैं कहां गई? मैं जिस जगह मैं होता है उस जगह भगवान कभी नहीं होता है। यानी भगवान बताना ठाकुर जी ये चाहते हैं, मैं का सब जिसने यूज किया है वही माया में ही पड़ा रहा है। इसीलिए जब हम ठाकुर जी के दरबार में जाएं तब ये सोच के जाएं कि ठाकुर जी सिर्फ आपके श्री चरण, आपकी चरण रज मिल जाए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन जब हम भगवान के पास जाते हैं तब हम क्या कहते हैं? अगर बिहारी जी के पास जाते हैं तब वहां पर भी जाकर के कोई ना कोई अपनी कामना मांगते हैं। और कहा गया है, संतों ने कहा गया है, बिन मांगे मोती मिले, मांगे ना मिले भी। याद रखना, जो मांगता है उसे कुछ नहीं मिलता और जो मांगता नहीं उसे भगवान सब कुछ देता है। इसीलिए जब हम बिहारी जी के पास जाएं तो कभी मांगना नहीं चाहिए। ठाकुर जी से यही कहना चाहिए कि ठाकुर जी बस आप मुझे हर बार, हर महीने ऐसी कृपा बनाकर रखो कि आपके हर महीने में दर्शन करने आता रहूं। और एक चीज, आज पुरुषोत्तम मास की एकादशी और आज श्री ठाकुर जी की कथा का विराम दिवस, और आज ही ठाकुर जी का विवाह उत्सव कल से आज तक चल रहा है। कल ठाकुर जी महाराज का प्रथम विवाह हुआ और आज ठाकुर जी महाराज का 16,108 विवाह हुआ। पहला विवाह माता रुक्मणी के साथ हुआ। लेकिन जब ठाकुर जी ने अपने बारे में बताया माता रुक्मणी को, तब माता रुक्मणी कहने लगी कि स्वामी आप जैसे हो ठीक हो, और आपको सिर्फ मैंने आपसे विवाह किया है, हमने आपके अंदर कमियां नहीं देखी हैं। और मैं तो ठाकुर जी यही कहना चाहूंगी द्वारिकानाथ कि जब जब मेरा जन्म हो तब तब मेरे पति आप बनो।
ऐसे ही भगवान का दूसरा विवाह जामवंती से हुआ। भगवान का दूसरा विवाह जामवंती जी से हुआ। ऐसे ही भगवान के कुल 16,108 विवाह हुए। अब इधर भगवान के 8 विवाह हुए, लेकिन ऐसा संतों ने बताया है, जो मित्र वृंदा हैं यानी यमुना मैया, कालिंदी जी ने बोलते हैं हम, कालिंदी के साथ भी भगवान का विवाह हुआ था। मित्र वृंदा जो हैं उनके साथ में भी भगवान का विवाह हुआ था। सत्यभामा का भी विवाह श्री द्वारकानाथ भगवान के साथ हुआ था। भद्रा का भी विवाह भगवान द्वारकानाथ साथ में हुआ था। ऐसे ही भगवान के टोटल 8 विवाह हुए। लेकिन ये भी कहा गया है भगवान के 16,108 विवाह हुए। अब 8 विवाह तो भगवान के ऐसे हो गए। और ध्यान देना, भगवान के जितने भी विवाह हुए हैं कहीं एक जगह सुख शांति से नहीं हुए। ऐसे ही भगवान के 8 विवाह इधर हुए और जो 16,000 हम गिनते हैं ये कैसे हुए?